ओम का उच्चारण कर लेंगे। चलिए आप सभी को नमस्कार। चलिए तो आज का जो हमारा विषय है वो है योग दर्शन। तो योग दर्शन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा समझ ले कि ये दर्शन शब्द का क्या मतलब है। सिंपल वे में हम समझेंगे दर्शन मतलब कि किसी भी चीज़ को किस प्रकार से देखा जाता है ना, देखने की जो दृष्टिकोण है उसे हम सामान्य भाषा में दर्शन कह सकते हैं। तो जो योग का दर्शन करवा रहा है ना, योग क्या है उसके बारे में सब कुछ जो बताया जा रहा है, तो इस दर्शन के अंतर्गत हम देखते हैं योग के बारे में सब कुछ। जैसे कि अगर हम बात करें योग दर्शन की तो इसमें 4 पाद दिए गए हैं। 4 पाद यानी कि 4 चैप्टर्स, ठीक है। 4 चैप्टर्स है, जिसका पहला जो चैप्टर है समाधि पाद, ठीक है। समाधि पाद के बाद आता है साधन पाद। साधन पाद के बाद आता है हमारा विभूति पाद, और विभूति पाद के बाद आता है और फिर कैवल्य पाद, सबसे आखिरी पाद, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। समाधि, ठीक है, समाधि के बाद साधन, फिर विभूति और फिर कैवल्य। अब इसका जो मतलब है मैं सिंपल सरल भाषा में समझाती हूँ। देखिए महर्षि पतंजलि जी ने क्या किया। महर्षि पतंजलि कौन थे? तो महर्षि पतंजलि इस दर्शन के प्रणेता थे, यानी कि इस दर्शन का जो कह लीजिए लेखक समय, मतलब कि लेखक जो थे या इस दर्शन का जो मेन सिद्धांत जिन्होंने दिया हम तक पहुंचाया, वो थे महर्षि पतंजलि। तो पतंजलि जी का कहना था ना कि अगर हमको जीवन से मुक्ति चाहिए, जीवन से मुक्ति क्यों? जीवन का मतलब क्या? जीवन का मतलब संघर्ष। जीवन मतलब संघर्ष है ना। सामान्य भाषा में अगर हम समझे लाइफ है तो भाई प्रॉब्लम्स तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी। तो इन समस्याओं से जब हम संघर्ष करते हैं तो अगर हम नहीं देख पा रहे हैं कि इस समस्या का अंत कब है, कहाँ तक है, ये जीवन से मैं बहुत थक गया हूँ। तो जब व्यक्ति बहुत हताश निराश हो जा रहा था तब इन्होंने कहा कि भाई योग जो हमारे अनादिकाल से चलता आ रहा है उसका सहारा हम सब क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और आज का भी काफ़ी कह लीजिए कि ऐसा समय है कि बहुत निराशा की बात है कि विदेशों में योग का प्रचार प्रसार काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है, लेकिन अपने ही देश में लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, बस इसको एक एक्सरसाइज तक ही छोड़ दिए सीमित करके। बट ऐसा नहीं है। लाइफ में हम जो टेंशन्स ले रहे हैं ना, उन टेंशन से कैसे हम मुक्त हो, जीने का जो एक तरीका होता है ना, खुल के जीना, आनंद से जीना, एकदम मज़े में रहना, है ना। चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए हमारे लाइफ में, चाहे वो ऑफिस का टेंशन हो, चाहे वो घर का टेंशन हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें हो, कुछ भी, ठीक है। तो हर चीज़ में हम कैसे सम रहें, इसका हमें उत्तर चाहिए होता है ना कि आखिर भाई क्या हम करें ऐसा कि लाइफ के टेंशन्स दूर हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि असल में जो हमारा जो जन्म हुआ है इस मनुष्य के शरीर में, मनुष्य जब हम धर करके इस धरती पे हम आए हैं, तो हमारा काम सिर्फ इतना नहीं है कि पैसा कमाए, खाएं पिए, ऐश मौज किए और बच्चा पैदा किए और लाइफ को बस ऐसे ही जिए और चले गए, नहीं, ठीक है। तो लाइफ को अगर जीना है, समझना है, तो हमें मोक्ष को समझना होगा। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, फ्रीडम, है ना। चाहे वो यहाँ वाला फ्रीडम हो, चाहे वो यहाँ से फ्रीडम हो, जो हाथ से किए गए कर्म, मन से किए गए सोचे गए कर्म, सबसे हम मुक्त हो जाए। कोई अगर हमें 2 बातें बोल देता है तो कुछ देर तक या कुछ दिनों तक, कुछ समय तक वो चलता रहता है कि भाई उसने मुझे सब बोल कैसे दिया, है ना। मेरे में ऐसी दिक्कत, ऐसी कमी नहीं है, फिर भी उसने मुझे कैसे बोल दिया। तो एक ये कारण होता है हमें समस्या हमें मिलने का। या फिर कभी हम किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी हम अपनी उम्मीद रखने के बावजूद जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता है, तो हमें समस्याएं आती हैं, ठीक है।
तो समाधि जो है ना वो सबसे मेन और मुख्य चरम सीमा है हमारे लिए। समाधि यानी कि सम भाव। मैं सबको सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समाधि यानी समभाव, एकदम नो पॉजिटिव नो निगेटिव, ना ही ज़्यादा बहुत खुश ना ही बहुत ज़्यादा उदास। ठीक है, तो हम इस अवस्था में कैसे जाएंगे? तब इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उसके लिए मैं साधन बताता हूँ। अगर आपको समाधि चाहिए तो उसके लिए मैं साधन बताता हूँ कि क्या वो कौन कौन से वो साधन है जिसका उपयोग करके, जिसके सहारे हम समाधि तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए सेकंड चैप्टर आया साधन पाद। साधन में वो सारे साधनों का वर्णन है जिसके माध्यम से हम यहाँ से एकदम फ्री हो सकते हैं, एकदम अंदर से कूल हो सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम उस योग की प्राप्ति करते हैं तब हमें कुछ विभूतियाँ प्राप्त होती हैं, यानी हमारे में कुछ ऐसे सुपर नेचुरल्स पावर्स आते हैं। ठीक है, सुपर नेचुरल्स पावर, ठीक है उसे हम कहते हैं विभूति, है ना। कुछ पावर्स, विभूतियाँ उन्हें मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए विभूति पाद आता है। और जब विभूति हमें मिल जाती है तब हम कैवल्य की प्राप्ति करते हैं, यानी कि हम फिर मुक्त, एकदम मुक्त। फिर ये जो जन्म मरण और ये जो झंझट समस्याएं हैं ना, इससे मुक्त एकदम हमेशा हमेशा के लिए ऐसे वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पे कोई टेंशन नहीं, बस रिलैक्सेशन। समझ रहे हैं अंकल, गोविंद अंकल? नींद आ रही है आपको लगता है? अभी आप म्यूट हैं, बस मैं आपको जगा रही हूँ बीच बीच में। ठीक है, देखिए कभी भी ऐसी चीज़ों को ना ऐसे नहीं समझना है कि ठीक है फिलॉसफी है, आप इस तरीके से समझिए कि इसका उपयोग मेरे लाइफ में कैसे हो सकता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ। कल जैसे मैंने बात किया था अनुशासन का, तो मैंने आप लोगों को कहा भी था, पायल जी थी तो उनको मैंने कहा भी था कि अनुशासन का अपना अर्थ ढूंढिएगा अपने सेंस में। अनुशासन मतलब सब कहते हैं डिसिप्लिन, है ना। तो क्या कहा जा सकता है, सोशल इंटरेक्शन में आप किस तरीके से अपना व्यवहार रखती हैं, पर्सनल अपने साथ आप कैसा व्यवहार रखती हैं, ये भी डिसिप्लिन के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, जैसे हम सोशली तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, है ना, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत मर्यादा में रहते हैं, हम बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन जब हम घर में आते हैं तब वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन छूट जाता है, क्योंकि दिखाने के लिए हम कर रहे थे, अपने लाइफ में हम नहीं करते हैं। जैसे हम दूसरे को जो रिस्पेक्ट देते हैं ना, सबसे पहले वो रिस्पेक्ट हम अपने आप को देना शुरू करें। ठीक है, तो पर्सनल और सोशल ये दोनों जो संबंध है, जो बिहेवियर है, जो इंटरेक्शन है, उसको हम सही करेंगे। अब कैसे करेंगे? तो अभ्यास और वैराग्य से करेंगे। अगर टॉपिक थोड़ा लेंदी लगे, थोड़ा समझ में नहीं आए तो प्रश्न ज़रूर पूछिए, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं पूछिएगा ना, टॉपिक से आप रिलेट नहीं कर पाइएगा। क्योंकि मेरा समझाने का जो तात्पर्य है कि आप अपने जीवन में थोड़े से स्पिरिचुअलिटी को शामिल करें ताकि आप अपने लाइफ का मज़ा ले सकें, आनंद ले सकें। ठीक है, चलिए, तो अभ्यास वैराग्य, अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है? अभ्यास जैसे कह लीजिए कि किसी भी एक चीज़ का निरंतर बिना थके हारे और एकदम एकता के साथ उसका मतलब कह लीजिए उस प्रोसेस को करते रहना ही अभ्यास कहलाता है। जैसे गोविंद अंकल हैं, पहले उनसे कुछ सूक्ष्म व्यायाम नहीं हो पाते थे, ठीक है, तो अब उनसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके अभ्यास में वृद्धि हुई है ना। स्मिता जी थी पहले, तो स्मिता जी भी पहले कुछ आसन में नहीं कर पाती थी, नहीं टिक पाती थी, सूर्य नमस्कार में थक जाती थी या किसी भी और चीज़ में बहुत जल्दी थकती थी। लेकिन अब स्मिता जी का भी क्या था, स्टेमिना बढ़ा, है ना, स्ट्रेंथ बढ़ी, फ्लेक्सिबिलिटी आई। तो कैसे आई? अभ्यास से आई। बचपन से हम सुनते आए हैं अभ्यास करोगे तो होगा काम अच्छे से। तो अभ्यास भी करना है, लेकिन हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं ना, जिसके चलते हमें दुख उत्पन्न होता है, वो है वैराग्य भाव का अभाव। हम बोलते हैं, हम सोचते हैं कि हमने इतना अभ्यास किया लेकिन उसका फ़ायदा मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मर जाऊंगा तब मिलेगा, शरीर से मुक्त हो जाऊंगा तब मिलेगा। अगर मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ तो इसका फल मुझे मिलना चाहिए ना। जैसे गोविंद अंकल मेहनत कर रहे हैं, स्मिता जी मेहनत कर रही हैं, तो गोविंद अंकल का प्रॉब्लम ठीक होना चाहिए, स्मिता जी का वेट लॉस होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं ना किसी चीज़ को अगर कर रहे हैं तो एक लालच की भाव से कर रहे हैं।
है ना। तो वैराग्य भाव होना ज़रूरी है, यानी कि हमें एक वैरागी की तरह जीवन को जीने की कोशिश करनी है, ठीक है। यानी कि हम कार्य तो करें लेकिन उस कार्य से मुक्त रहें। मतलब कर रहे हैं तो मतलब हमें फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा तो ही हम नहीं करेंगे। हम तो भाई मुक्त हैं, ये मेरा धर्म था, ये मेरा कर्तव्य था, इसीलिए मैंने किया। और जहाँ ये भाव ख़त्म होता है ना, ये लालच वाला भाव, फिर देखिए आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है। आपको फिर कैसे कैसे फ़ायदे मिलते हैं, जहाँ जैसे ये भाव ख़त्म हुआ उसके बाद ही आपको फ़ायदा मिलना चालू होता है, ये भी आप देखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए लोगों का दूसरा प्रश्न होता है कि श्रेया जी हम तो अभ्यास भी करते हैं, और अगर एक वुमेन है, एक लेडीज़ है, एक पत्नी है, तो वहाँ पे हम बहुत वैराग्य भाव से काम करते हैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। हम नहीं देखते हैं कि भाई बदले में हमें क्या मिलेगा, वो हमारा धर्म है तो हम अपने कर्तव्य को करते हैं। एक पिता है जो अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए मेहनत करता है, ठीक है, वो नहीं देखता है, वो बस ये देखता है कि मेरे बच्चे के भरण पोषण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो मैं खून पसीना एक करके मेहनत करूँगा। तो वहाँ कहीं ना कहीं भाव आपके अच्छे होते हैं। लेकिन कभी कभी कह लीजिए कि कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं कि उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बहुत सारे माँ बाप हैं जिसने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया, लेकिन बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और फोकस करिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि माँ बाप का साथ बच्चे क्यों छोड़ देते बुढ़ापे में, है ना, कि हम नहीं भाई बोझ उठाएंगे माँ बाप का। तो कोई बहुत किस्मत वाले हैं जिनके बच्चे बुढ़ापे में साथ देते हैं। आप ये मुझे बताइए कि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसे बड़ा आदमी बना रहे इसीलिए कि वो आपके बुढ़ापे का सहारा बने, या फिर इसीलिए कि वो अपने जीवन को जी सके अच्छे से? सोच के देखिए, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो लोभ की भाव है ना, कि आप पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उससे बुढ़ापे में सहारा चाह रहे हैं। तो चाह है कहीं ना कहीं, भाव है ना लेने का, तभी हम दे रहे हैं। बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं हम? बच्चा को इसीलिए पैदा कर रहे हैं, शादी इसीलिए करें ताकि हमारे बुढ़ापे का वो सहारा बने, इसीलिए नहीं कि हमें प्रकृति ने ये गुण दिया है तो हम इस चीज़ को इसका आनंद ले रहे हैं, इसको जी रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं हमारे में ये टेंशन के भाव से कि भाई सहारा बुढ़ापे में तो होना चाहिए, इसलिए शादी करना ज़रूरी है, बच्चे पैदा करना ज़रूरी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना ज़रूरी है। तो कहाँ से आएगा आपके अंदर वो संतुष्टि का भाव? अंदर से आप व्यथित हैं, चिंता में आप हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं मिला तो हम दुखी हो गए, ठीक है। तो ये समस्या आती है, तो इस समस्या से हम कैसे बचें? तब महर्षि पतंजलि ने आगे ये हमें बताया कि ईश्वर प्राणिधान जो है वो एक बहुत अच्छा सहारा है, हमारा मार्ग कह लीजिए प्रशस्त करता है, हमें बहुत सपोर्ट देता है कि आप इस अभ्यास और वैराग्य से दूर ना हो। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग्याभ्याम से ही, वैराग्य से ही हमें ये जो मुक्ति है ना वो मिलेगी कहीं ना कहीं। तो अब हम ईश्वर प्राणिधान को समझते हैं। तो ईश्वर प्राणिधान क्या है? मैं हमेशा हर क्लास में आपको यही समझाती हूँ। आप भले कर्म योगी, ज्ञान योगी के पथ पे ना अग्रसर हो पाए, है ना, ग्रंथों का अध्ययन, बड़े बड़े मोटे मोटे जो ग्रंथ है उसका अध्ययन भले ना कर पाए, लेकिन इस 24 घंटे में 1 मिनट, 1 सेकंड भी अगर आप सच्चे भाव से ईश्वर का नाम लेते हैं ना, वो आपके जीवन को तार देगा। उसको कुछ ही नहीं चाहिए। तो ये जो भाव है ना, ये भक्ति भाव है, ये भक्ति योग का कह लीजिए सार है, पूरा रस है। मैं पूरे भक्ति योग को ना समझा करके बस एक शब्द में समझाऊं तो भक्ति आपसे कुछ नहीं मांगती है। भक्ति आपसे कहती है ना, वो एकदम समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण वो मांगती है। आप विचार करिए थोड़ा, इस चीज़ पर विचार करिए कि व्यक्ति कर्म कर तो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से बहुत चिंतित है, समस्याओं से बंधा हुआ है, मुक्त नहीं महसूस करता है। कभी कभी लगता है छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाएं कहीं जंगल में, है ना, जहाँ कोई जान पहचान का ना हो, कोई अपना ना हो, कम से कम हम मुक्त होकर जिएंगे। तो आप इसी घर में रह करके रिश्तों को और धर्मों को अपने निभाते हुए क्यों नहीं मुक्त रह सकते हैं? आप सहारा ज़रूर लीजिए महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का।
मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, एक समस्या में डालती हूँ। एक तरफ आप, ठीक है, मान लीजिए आप, जो बच्चा होता है, जो संतान होती है, वो कितना आपके हृदय के करीब होते हैं किसी भी माँ बाप के, वो सबको पता है। मान लीजिए भगवान ना करे किसी व्यक्ति के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। ध्यान से सुनिएगा, इसको महसूस करिएगा। हॉस्पिटल में भर्ती है और वहाँ पे आपको ऑफिस से कॉल आ रहा है कि एक अर्जेंट मीटिंग है, आपको वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य है, वरना आपकी जॉब छूट सकती है। और दूसरी तरफ आपका बच्चा है ना आईसीयू में भर्ती है। क्या करिएगा आप? उस टाइम आपके अंदर रहेगा भक्ति भाव, भगवान के लिए जो समर्पण भाव वो रहेगा? हाँ, हम वहाँ पे शांत भाव से रह पाएंगे? बताइए, नहीं ना रह पाएंगे। यहाँ से दिमाग लगेगा कि ख़त्म, खाली, यहाँ जाएं वहाँ जाएं। यही चीज़ होता है। अगर आपके अंदर भाव भक्ति के हैं, आप शांत रहिएगा, क्योंकि समस्या भगवान ने दिया है, तो इस समस्या का निदान भी वही करेगा। मुझे चिंतित नहीं होना है, मुझे सम रहना है। और जैसे आप सम भाव में आते हैं, भगवान की परीक्षा में आप सफल हो जाते हैं, ठीक है, भगवान की इस परीक्षा में आप सफल होते हैं, और फिर वहाँ पे आपकी दोनों समस्या एक साथ ठीक होती है। ये है भक्ति योग का प्रताप। लेकिन व्यक्ति अपने आप को उस टाइम अपने आप को समझता है कि मैं करूँगा तभी होगा। नहीं, ऐसी स्थिति में आप कर्म कर ही नहीं पाओगे। आप बंध चुके हो, आप ना इधर जा पाओगे ना उधर जा पाओगे। उस वक्त आपको अपने आप को न्यौछावर करना है ईश्वर के लिए। आप बैठ पाओगे शांति से कि भगवान सब ठीक कर देना? हम रोते हुए बोलेंगे। उस भाव में आके, एकदम एक जो एकाग्रचित्त भाव होता है, उस भाव में आके हम बोल ही नहीं पाएंगे। बड़े बड़े लोग हार जाते हैं। भक्ति तो खूब करते हैं, जब निभाने की बारी आती है, परीक्षा की बारी आती है, तो फेल हो जाते हैं। सबसे कठिन मार्ग है भक्ति, लेकिन सबसे सरल भी है, सबसे जल्दी आपको मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है ये भक्ति। ठीक है, चलिए, तो हम इसी भाव की बात कर रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान। जब अपनी आप समस्याओं को, जब आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है हैंडल, आप सच में उस स्थिति में कुछ नहीं कर पाइएगा, आप चाह करके भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है, उस वक्त आपको अपने आप को समर्पण करना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ठीक है, अब हम नवदा भक्ति की बात बाद में करेंगे। ईश्वर को पूजने का, उन्हें है ना मनाने का, उन्हें प्यार करने का, है ना, कह लीजिए प्रेम भाव दिखाने के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिसे हम कहते हैं नवदा भक्ति। ये नारद भक्ति सूत्र में निहित है, ये नवदा भक्ति। आप भगवत गीता में भी इसके कुछ अंश आपको मिलेंगे 9 प्रकार की भक्ति का। ठीक है, जैसे मैं एक आपसे प्रश्न करती हूँ, आप में से कोई बताएगा। ठीक है, जैसे कि भगवान को पूजने का सबका अलग अलग तरीका है, ठीक है ना। तो जैसे कि हनुमान जी हैं, ठीक है, तो वो दास्यम भाव से पूजते हैं ईश्वर को, दास्यम भाव से, यानी कि वो अपने आप को ईश्वर को बोलते हैं कि मैं आपका दास हूँ। तो उसी प्रकार से पाद सेवनम कौन करता है? ईश्वर की केवल और केवल पैरों की स्तुति कौन करता है? पाद सेवनम यानी पैरों की सेवा कौन करता है? कोई बताइए आप में से उदाहरण, जिन्होंने इस लक्ष्मी माता। हाँ, बिल्कुल सही। आप जब भी देखोगे विष्णु जी के चरणों पर होती है माँ लक्ष्मी। ठीक है, तो लक्ष्मी माँ पाद सेवनम की बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। और साख्यम भाव में कौन पूजते हैं ईश्वर को? सखा के भाव में, सखा के रूप में कृष्ण और सुदामा होंगे। कृष्ण सुमत सुदामा है और अर्जुन भी है ना। इसी प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति अर्जुन और कृष्ण जी। ठीक है, मैंने एक और भी प्रसंग आपको बताया था भक्ति के लिए, तो कभी हम भक्ति में जाएंगे, भक्ति योग में भगवत गीता के अनुसार, तब हम उस प्रसंग का चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो अब जैसा कि मैंने इतना कुछ आपको बताया, अब मैं ना एक एक करके सूत्र पढ़ती हूँ। अथा योगानुशासनम, अब हम योग के अनुशासन की शुरुआत करते हैं। सांख्य योग समझ में आएगा, तब आपको इस योग दर्शन का योग समझ में आएगा। अब हम लोगों ने सांख्य योग के बारे में थोड़ा सा पहले भी चर्चा किया था, पिछले
हो गए होंगे, काफ़ी दिन हो गए होंगे। तो सांख्य योग में हमने चर्चा किया था कि जो प्रकृति और पुरुष है, शायद मैंने अनीता जी को बताया था, प्रकृति है और पुरुष है, इन दोनों के मिलने से सृष्टि की हाँ जी, हाँ उत्पत्ति जी, होती हाँ। है ना। और पुरुष तो अपने भाव में स्थित रहता है। पुरुष भाव वो वैराग्य वाला जो भाव मैंने बताया, एकदम स्थित रहना, कुछ नहीं, हंसी ना खुशी, एकदम स्थित। लेकिन जो प्रकृति है वहाँ से निकलता है चित्त। चित्त में क्या होते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो 5 इंद्रियाँ है ना, 5 कर्म इंद्रियाँ। फिर उस कर्म इंद्रिया से उसके फिर आगे की ओर बढ़ता जाएगा वो, जिसमें हम बंध जाते हैं। फिर गुण भी आते हैं जिसमें सत रज तम है। तो सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। तो सात्विक गुण से भी हमें ऊपर जाना है। सात्विकता भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक गुण है। तो उस गुण से भी हमें गुण रहित होना है ना। प्रकृति में तो गुण है, पुरुष में कोई गुण नहीं है, ना ही कोई अवगुण है, गुण रहित होना है। तो ये थियोरेटिकल फॉर्म था, ठीक है ना। बहुत लोगों को ये ना कन्फ्यूज़न बढ़ा देता है, समझ में नहीं आता है, इसीलिए इसका प्रैक्टिकल फॉर्म है योग दर्शन, ठीक है। फिर अगर हम योग की बात करें तो योग क्या है? व्हाट इज़ योगा? योग क्या है योग दर्शन के अनुसार? तो योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, यानी कि चित्त में जो वृत्तियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, जो गंदगी है, जो है ना, जो समस्याएं हैं, उसका हटा देना, उसको वहाँ से निकाल देना ही योग है। तो चित्त को निर्मल करना ही योग है, एक तरह से यहाँ पे ये समझाया जा रहा है। तब जा कर के जो दृष्टा है, यानी कि दृष्टा कौन है? देखने वाला कौन है? केवल देखने वाला, उसके बारे में ना सोचना ना करना, पुरुष। तो जब हम अपने चित्त से वृत्तियों को हटाते हैं तब अपने पुरुष भाव में हम स्थित होते हैं, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः क्लिष्टः। अब हम बात करते हैं पंच क्लेशों की, ठीक है। पंच क्लेश क्या है? 5 प्रकार के क्लेश हैं। आज हम उसको सिर्फ क्लेश को थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। पहला पंच क्लेश है अविद्या, अस्मिता, ठीक है, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या क्या है? गोविंद अंकल आप बताइए, अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? माइक ऑन करके बताइए। विद्या, अविद्या, अविद्या क्या है? ऐसे ऐसे क्लिक करिए बीच में, पूरे फ़ोन के स्क्रीन के बीच में नीचे में एक माइक का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। हाँ, हो गया, बोलिए। विद्या, अविद्या क्या है? अविद्या, अविद्या, नहीं पता? सोचिए। अविद्या, अविद्या क्या होता है? हाँ सोचिए, वही इसीलिए तो हम आपसे प्रश्न किए हैं, अविद्या क्या होता है? हाँ अभी बताइए, पहले अंकल को बोलने अविद्या दीजिए। मैंने ज्ञान नहीं है। ठीक है, ज्ञान किसको कहते हैं? अविद्या मीन्स होता है कि उसका कोई ज्ञान नहीं है, अब अनभिज्ञ है, कुछ नहीं जानता है, अच्छा, अज्ञानी है। तो ज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? ज्ञान और अज्ञान फिर क्या है? ज्ञान साक्षर नहीं है तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान मीन्स होता है कि जैसे कि मैंने किसी चीज को अध्ययन करना, अध्ययन करके बोलना, समझना, ठीक है, ज्ञान करना, अब यानी दिमाग में बैठा कर सोच के समझ के। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपके अंदर विद्या है कि अविद्या है? आपके अंदर विद्या है या फिर अविद्या? अविद्या दोनों में आता है। हाँ हाँ, अविद्या भी है, विद्या भी है, दोनों आ जाता है। ऐसे नहीं यस होगा। नो दोनों चलते रहता है दिमाग में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर विद्या होगी तो अविद्या का नाश होगा, और अविद्या होगी तो फिर विद्या आएगा ही नहीं।
चलिए किसी और को मौका देते हैं, तब तक आप विचार करिए। कितने लोग का जो है हाँ पहले जो है लोग का अब विद्या में आता है। पहले स्टार्टिंग तो अब विद्या ही होता है, तो अब विद्या में आता है लोग। देखिए यहाँ पे ना शब्द का पहले बहुत तो बड़ा अनपढ़ होता है, कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं शब्द जानता है, रिहर्सल कर। जैसे विद्या है, ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है। हम ना इन चारों को ना मिक्सअप कर देते हैं। विद्या, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ये चारों अलग चीज़ है। विवेक, ये चारों अलग चीज़ है। ये चारों अलग चीज़ है, बहुत अंतर है चारों में। चलिए पायल जी बताएंगे, तो उन्होंने ये जो विद्या से नाता है, ये चारों विद्या में आता है। चारों जो है विद्या में आता है। नहीं नहीं, चलिए पायल जी हाथ खड़ा कर रही है, उनको कुछ बताना है। जो विद्या नहीं है तो क्या? मैं बताऊंगी बताइए, पूछिए। मैं बताऊंगी। चलिए पायल जी आप हाथ खड़ा कर रहे थे, आप बताइए आप क्या बताना चाह रही थी। सोचिए सोचिए। विद्या, जिसके पास विद्या, जो पढ़ा ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आएगा? अब मैं इंग्लिश में जो पूछती विद्या ही हूँ नहीं आपसे। लिया तो ज्ञान कहाँ से आएगा? हाँ अंकल, अब मैं आपसे इंग्लिश में पूछती हूँ। एक होता है एजुकेटेड और एक होता है लिटरेट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एजुकेटेड और लिटरेट में? लिटरेट, लिटरेट है ना, वो साक्षर हुआ। हाँ। एजुकेटेड हो गया तो मैंने सर्टिफिकेट ले चुका है। अरे ठीक है, क्या देखिए जनरली हम जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा अफसर है, ठीक है, अफसर है, अरे अफसर है तो आप समझ ही गए हो कि कितना पढ़ा होगा, वो खूब पढ़ा होगा, ग्रेजुएटेड होगा, उसने पीएचडी की होगी, IRS, उसने किया होगा, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसे कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, उस डिसीजन में वो अगर किसी गलत का साथ देता है अपने फ़ायदे के लिए, है ना, उसे मालूम है कि सज़ा किसे देनी है लेकिन सज़ा उसने किसी और को दिलवाई, तो उसका सारा का सारा वो जो ज्ञान था, डिग्रियां थी, वो ख़त्म। तो वो अनएजुकेटेड कहलाएगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ लिटरेट कहलाएगा, वो साक्षर कहलाएगा, एजुकेटेड नहीं कहलाएगा। एजुकेटेड वो होता है, मान लीजिए कोई ईंटा ढोने वाला है, जो मजदूर है ना, जो मजदूर है जो ईंटा ढो रहा है, उसे नहीं मालूम किताबी ज्ञान, लेकिन वो सही और गलत में अंतर करके, सही और गलत का देख करके सही का साथ देता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ही इज़ एजुकेटेड। ठीक है, तो एजुकेटेड मतलब कि किताबी ज्ञान नहीं, जीवन में सही ज्ञान का उसने अनुसरण किया, विच मीन्स कि वो एजुकेटेड है। लेकिन जो किताबों का पूरा अध्ययन करके, डिग्रियां प्राप्त करके भी अज्ञानी वाला काम कर रहा है, तो वो तो फिर भाई बस साक्षर है, वो बस किताबी ज्ञान अक्षरों को समझता है, उस अक्षर के वो जीवन में उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हाँ बोलिए पायल जी। ओम जी। ओम जी। सुन पा रहे हैं सब मुझे? हाँ सुन रहे हैं। हाँ तो आपने अविद्या पूछा था ना? अविद्या। तो अविद्या के ना मतलब कि हर एक फील्ड से अलग अलग मीनिंग होते हैं, बट अगर योगा से रिलेटेड हम रिलेट करें, मतलब योगा में अविद्या का मतलब क्या है, तो मेन पॉइंट तो यही है कि लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, यानी कि ज्ञान, मतलब जिसे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान बहुत तरह का होता है कि किस किस चीज का ज्ञान नहीं है, यानी कि सेल्फ, खुद का ज्ञान नहीं है, मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं है, संसार का, जगत का ज्ञान नहीं है, या फिर बहुत सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगर योगा से रिलेट करें तो मतलब कि वो मुक्त हो जाता है बर्थ और डेथ के साइकिल से भी, अगर उसे ज्ञान है तो। अगर ज्ञान की प्राप्ति है तो योग के माध्यम से ये, वैसे तो ज्ञान लाइक मैथ्स पढ़ लो, मैथ का ज्ञान हो गया, फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स, वो ज्ञान वो एक अलग चीज होती है, क्योंकि हम डे बाय डे हम क्या सीख रहे हैं, डिग्री ले ली, वो एक अलग ज्ञान है। बट अगर योगी का जो ज्ञान होता है वो एक अलग चीज है।
मतलब विद्या तो होगी ज्ञान, अविद्या मतलब वो ज्ञान ही नहीं है, मतलब वो अज्ञान है उस चीज से। चलिए वो फंसा हुआ है जीवन और मरण के चक्कर में, वो बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है। देखिए, तो मैं इसको और थोड़ा सरल कर दूं, पायल जी क्या समझाना चाह और रही है ना और आप। ये तो और ये पायल ज्ञान हमें मतलब कैसे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मतलब ये अविद्या कैसे हटेगी। कैसे इसके हटेगी? 2-3 हैं मेन। मतलब पहले अपने आत्मा के बारे में विचार करें, और शास्त्र वगैरह अध्ययन करके ही ये चीज पॉसिबल हो सकती है। अब उसमें चाहे भगवत गीता पढ़ लो या बहुत सारे होते हैं, ठीक है, ये तो जो तुम्हारा मन में है कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा है योगाभ्यास करके, प्राणायाम वगैरह, तो उससे हमें मतलब ये विद्या का कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, तो पायल जी ये समझाना चाह रही है ना, व्यक्ति को दुनिया के सारे ज्ञान हो जाए, वो साइंटिस्ट बन जाए, वो डॉक्टर बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, है ना, वो एक नेता बन जाए, अभिनेता बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर उसे ये ज्ञान नहीं है कि वो है कौन। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कौन हो, तो आप बोलेंगे कि मैं अनीता हूँ, मैं गोविंद हूँ, मैं पायल हूँ, मैं स्मिता हूँ। तो आप इन भौतिक चीज़ों का नाम ले रहे हो, है ना। मैं इतने वर्ष का हूँ, मेरा पेशा ये है ना, मुझे ये पसंद नहीं है। तो आप ये जो आंसर दे रहे हो ना, अविद्या के वश में आप आंसर दे रहे हो। असल में आप वो नहीं हो, आप कुछ और हो। जो आप मुक्त भाव में, जब आप कह लो कि जब आप अपने इस अविद्या से निकलते हो ना, आप अपने आप को महसूस करोगे कि मैं श्रेया नहीं, जैसे मैं नीता नहीं, मैं स्मिता नहीं, मैं गोविंद नहीं, मैं ही ब्रह्म हूँ। समझ रहे हैं गोविंद अंकल, मैं ही ब्रह्म हूँ। बोलना आसान है, लेकिन महसूस करना अलग बात है। जब आप महसूस करोगे ना कि मेरे ही अंदर ईश्वर है, ईश्वर बाहर नहीं है, कहीं मंदिर में नहीं है, है ना, मेरे ही अंदर वो ईश्वर का स्थान है। ये हृदय, ये जो शरीर है, इस शरीर के भीतर जो हमारी आत्मा है, वो ही तो है ईश्वर। उसी के द्वारा तो ये सांसें चल रही हैं, ठीक है। वो क्या ऐसी चीज़ है जो निकल जाती है कि शरीर शव बन जाता है। तो जब हम इसको कहें नहीं, इस चीज़ को मान लें, और जिस दिन मानेंगे उसी दिन हम मुक्त हो जाएंगे वो सारे बंधनों से, सारे दुख दर्दों, टेंशन, समस्या, जो भी कह लीजिए। तब आप कहिए कि आप विद्या का आपने पान कर लिया, आपको वो विद्या प्राप्त हो गई, ठीक है। तो ये है विद्या, ठीक है। अस्मिता मतलब क्या होता है? मैं का भाव, मेरा है, मैं हूँ, मेरा चीज़ है ना, मैंने किया। ये मैं का भाव जब हटेगा, तब आप अस्मिता के इस चक्र से आप हटिएगा, यानी मैं के भाव से मुक्त होना, अस्मिता, ठीक है। और फिर दूसरा है राग। सबसे बड़ा कारण मैं कहूँ ना, ये अविद्या अस्मिता से ज़्यादा सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है स्मिता जी, अनीता जी, गोविंद जी? ये है राग। राग पता है क्या है? अपने बच्चों का मोह, पैसे का मोह, जीवन साथी का मोह, अपने शरीर का मोह। आप एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं भाई, योगा क्यों कर रहे हैं? शरीर को फिट रखने के लिए ना, यानी शरीर से आपका लगाव है, मोह है। जहाँ ये लगाव राग शुरू होता है, वहीं से फिर डिज़ायर्स, इच्छाएं शुरू होती हैं, और इच्छाएं अनंत हैं। तो ये जो राग जैसी हटेगा ना, आप बहुत ज़्यादा सुखी महसूस करिएगा अपने आप को, क्योंकि इच्छाएं से आप मुक्त होते जाएंगे। तो राग जो है ना, वो बंधन का एक कारण है, चाहे वो अपने संतान के लिए हो, अपने प्रोफेशन के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो। मैं ये नहीं कह रही कि सबसे मुक्त हो जाइए, आपका धर्म है, आपका कर्म है, करना तो पड़ेगा आपको, ऑफिस के काम करना तो पड़ेगा आपको, अपने पति और बच्चों की सेवा, मगर इच्छाओं से मुक्त होकर बहुत मुश्किल है ये चीज़। इसको अगर थोड़ा सा दिमाग को स्थिर करके सोचिए तो लगा रहे भाई ये क्या बात कह रही मैं, है ना। फिर आता है द्वेष। द्वेष क्या है? जलन की भाव। उसको प्रमोशन मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला प्रमोशन? मम्मी ने उसे बहुत प्यार किया, मुझे क्यों नहीं प्यार किया, है ना। ये द्वेष, ठीक है।
और अभिनिवेश, अभिनिवेश शायद इकट्ठा करना, 1 सेकंड में एक बार, वो भय है। अगर आपको मैं कह दूं, सोच के देखिए, अभी मैं कह दूं, पता है कल आपका इस धरती पे आखिरी दिन होगा, सोच के देखिए अंकल, सोच के देखिए, कल आपका इस धरती पे आखिरी दिन होगा, रात कटेगा आपका चैन से? कटेगा? रात नहीं कटेगा चैन से। आप कल छोड़िए, आप आज ही मर जाइएगा यहाँ से। तो यह है अभिनिवेश, यानी मृत्यु का भय, मृत्यु का डर। ऐसे जितने भी राक्षस असुर थे क्या मांगते थे? अमरता का वरदान मांगते थे ना ईश्वर से, तपस्या करके। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो डर है। अभी तो बोलते हैं गुस्सा में कि मर जाए तो भला है, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जब सच में मृत्यु का सामना होगा ना, तब आप बताइएगा कि आप वैसे रहते हैं कि नहीं, एकदम शांत भाव में। ठीक है, तो जो योगी है ना, वो शांत रहता है, स्थिर रहता है, और मृत्यु को वो देख रहा होता है, मृत्यु से आंखें मिला करके वो चल रहा होता है। ठीक है, उसे पता हो जाता है कि किस दिन और किस समय उसकी मृत्यु आने वाली है। ठीक है, और वो उसी समय अपने आप को समाधिष्ट करता है, यानी कि समाधि की अवस्था में छोड़ देता है, और फिर उसके प्राण जाते हैं खुद। हमारा क्या है भाई, हम लोग बेचैन होकर के मरेंगे, नहीं हमें नहीं छोड़ना है शरीर, नहीं हमें नहीं छोड़ना है ये भौतिक जगत। दुख भी है लेकिन छोड़ना भी नहीं है। तो क्या है ये? अविद्या ही ना है, इसी को तो कहेंगे अविद्या, ये है अविद्या। चलिए, तो आज का हमारा पंच क्लेश कर ख़त्म होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर और क्या है मैं कल बात करूँगी। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय से रहित होना है हमें। ठीक है ना, तो क्लेश के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ लिया, कल कर्म के बारे में पढ़ेंगे, कर्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करके, शांति 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 है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी को कुछ समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है, और कोई प्रश्न हो मन में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और कल तैयार रहते हैं हम अपने अगले विषय के लिए। और आज जितना कुछ आपने पढ़ा उसको थोड़ा सा ना सोच के देखिएगा। भक्ति है ना, ये राग, मुक्त होना, विद्या, द्वेष, मैं की भाव, मरने का डर, है ना, इन सारे टॉपिक्स को जो आपने लिखा है ना, सुना है, इसको थोड़ा सोचिएगा। ठीक है, चलिए, तो योग करते रहिए, योग में मन लगा के रहिए, बहुत कुछ मतलब ईश्वर आपको सिखाता जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। शुभ रात्रि, राधे राधे।